नमस्कार दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही दमदार होने वाली है क्योंकि आज हम उसी युग की तरफ बढ़ चले। दुनिया के अधिकतर देशों ने अपना कदम रख दिया है और दुनिया के अधिकतर देश उस डिजिटल करेंसी को लागू कर चुके हैं। तो ऐसे में फिर भारत ही क्यों पीछे रह जाए। दुनिया के देशों की तरह भारत भी डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, भारत का डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग। जानिए कैसा होगा भविष्य का पैसा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मंगलवार को डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, लेकिन सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या यह क्रिप्टो करेंसी जैसा होगा, इसे कैसे संचालित किया जाएगा। डिजिटल रुपए की सुगबुगाहट पिछले एक साल से थी। आखिरकार इसका पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मंगलवार को डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, लेकिन सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या यह क्रिप्टो करेंसी जैसा होगा, इसे कैसे संचालित किया जाएगा। आइए एक एक करके जानते हैं कि भविष्य का पैसा कैसा होगा। हाल के कुछ साल में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन की वजह से दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के सामने अपने देश की करेंसी को बचाए रखने का संकट भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। यही वजह है कि सभी देश अपने अपने स्तर पर क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं करता है। इसलिए इसके जरिए टेरर फंडिंग की भी बात सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसीज के संचालन को लेकर कई बार चिंता भी व्यक्त की है। इस साल बजट में सरकार की तरफ से जब डिजिटल रुपए का ऐलान हुआ, तभी से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत सरकार किसी प्रकार का मौका क्रिप्टो करेंसीज को देना नहीं चाहती है। तभी रही कही कसर क्रिप्टो करेंसीज पर 30% का टैक्स लगाकर पूरा कर दिया था। आइए जानते हैं कि जिस डिजिटल रुपए को भारत क्रिप्टो करेंसी के बराबर खड़ा करने की सोच रहा है वह क्या है, रिजर्व बैंक इसे कैसे रेगुलेट करेगा। इन सब के अलावा हम और आप जैसे आम आदमी इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। चलिए जानते हैं क्या है डिजिटल रुपया। अभी हम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से जारी 100-200 रुपए के नोट्स और सिक्के का उपयोग करते हैं। इसी का डिजिटल स्वरूप ही डिजिटल रुपया कहलाएगा। टेक्निकल भाषा में इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC भी कह सकते हैं, यानी रुपए का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसका उपयोग हम बिना स्पर्श किए कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करेंगे। बता दें कि सरकार ने इसका ऐलान 2022 के बजट में किया था। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपए में क्या अंतर है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। यह पूरा तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, इसलिए यह लेन देन के लिए आधिकारिक करेंसी नहीं मानी जाती है। वहीं डिजिटल रुपए को रिजर्व बैंक जारी करेगा। इसका संचालन भी पूरी तरह से आरबीआई के हाथ में होगा और बैंक अपने ग्राहकों को इसे बांट सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। डिजिटल रुपए के रिटेल वर्जन, यानी जिसका उपयोग हम और आप जैसे सामान्य लोग करेंगे, वह टोकन आधारित हो सकता है। व्यक्तियों को रसीद भी दी जा सकती है, जैसे ईमेल इत्यादि। डिजिटल रुपए को ट्रांसफ़र करते वक्त पासवर्ड जैसे डिटेल्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रोग्राम्ड होगा। तो इसलिए शुरुआती समय में इसे सेक्टर बेस्ड ही जारी किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में खाद की सब्सिडी डिजिटल रुपए में ट्रांसफर की जाए। देखो सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या डिजिटल रुपए पर ब्याज भी मिलेगा। नहीं, डिजिटल रुपए पर आरबीआई की तरफ से कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। और देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पैसे के लेन देन पर रहेगी आरबीआई की नज़र। जब हमें कोई नोट नहीं देता है तो किसी को पता नहीं होता है कि इससे पहले किस किस के पास से यह पैसा गुजरा है। डिजिटल रुपए में ऐसा नहीं होगा। रिजर्व बैंक सभी के पैसे का पता कर पाएगा कि यह किसके किसके पास से होकर गुजरा है। खासकर बड़े अमाउंट पर कड़ी नजर रहेगी और बिना इंटरनेट के कर पाएंगे डिजिटल रुपए को ट्रांसफर। रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए के ऑफलाइन मोड पर काम कर रहा है,
यानी जब कभी ये आम लोगों के उपयोग में आए तो वह इसका उपयोग ऑफलाइन भी कर पाएं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, डिजिटल रुपए होलसेल ट्रांजैक्शन का पहला पायलट परीक्षण 1 नवंबर को शुरू होगा। इस टेस्टिंग के तहत सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट लेनदेन का निपटान किया जाएगा। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और सीबीडीसी लाने की अपनी योजना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए डिजिटल रुपए का पायलट टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया है। थोक खंड होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए होने वाले इस परीक्षण में 9 बैंक शिकायत करेंगे। इन बैंकों की पहचान भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी के रूप में की गई है। चलिए जानते हैं कि पहले दिन का रेस्पॉन्स कैसा रहा है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट में सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड का ट्रांजैक्शन 2.75 अरब डॉलर रुपए का हुआ है। 3 सिक्योरिटीज में नए रूट से यह ट्रेड सेटल्ड हुआ है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसको नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। फिर मिलता हूं एक अच्छी जानकारी और एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।